आज हम जानेंगे द्रव पदार्थ में भी ऊष्मा का प्रसार होता है कि द्रवों का अपना कोई निश्चित आकार नहीं होता है। द्रव को जिस बर्तन में रख दिया जाता है वह उसी आकार का हो जाता है। जब किसी द्रव को हम बर्तन में भरकर गर्म करते हैं तो पहले बर्तन फैलता है, प्रसार होता है, उसके बाद उसमें रखा हुआ द्रव का प्रसार होता है। अतः द्रवों में आयतन प्रसार दो प्रकार का होता है, आभासी प्रसार और दूसरा है वास्तविक प्रसार। ठीक ना, आभासी प्रसार और वास्तविक प्रसार। अब इनको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक क्रियाकलाप क्या कर रहे हैं, इस क्रियाकलाप में हमने कांच का एक फ्लास्क ले लिया। एक कांच का क्या है, कांच का फ्लास्क। इस कांच के फ्लास्क में एक पतली और पारदर्शी नली लगा देते हैं। एक पतली और जिसके आर पार हम देख सकें। ये क्या है, पतली पारदर्शी नली लगी हुई है। आगे पूरे फ्लास्क में ऊपर तक द्रव भर देते हैं। देखो यहाँ तक हम द्रव भर दिए हैं, पूरा भरा हुआ है ऊपर तक, है ना। आगे और इसके मुंह को कार्क के द्वारा बंद कर देते हैं। एक कार्क हो गया, इसके द्वारा क्या कर दिए, इसको सील पैक कर दिए और एक पतली नली से निकली हुई है। शुरू में हम जल का तल ए बिंदु तक भर देते हैं, मतलब इसमें जल भरा हुआ है ए बिंदु तक। अब फ्लास्क को यहाँ नीचे हम लोग यहाँ बर्नर लगा देंगे और यहाँ तार की जाली के ऊपर इस फ्लास्क को रखा गया है और यहाँ पर बर्नर की सहायता से इस फ्लास्क को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो ये जो द्रव कहाँ तक भरा गया था, ए बिंदु तक भरा गया था। अब क्या होता है, गर्म करने पर जल का तल क्या होता है, कम होने लगता है। वो कम होकर कहाँ आ जाता है, बी बिंदु पर आ जाता है। और कुछ समय पश्चात इसको गर्म करते रहते हैं तो कुछ समय पश्चात क्या होता है, जल का जो तल होता है फिर से ऊपर उठता है और सी बिंदु तक उठ जाता है। ठीक ना। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गर्म करने से पहले ऊष्मा किसको मिलेगा, गर्म करेंगे तो पहले ऊष्मा इस फ्लास्क को मिलेगा। तो ये पात्र क्या होता है, ऊष्मा पाकर फैल जाता है। इसलिए क्या हुआ, पानी हम लोग ए बिंदु तक भरे थे तो पानी का तल नीचे आ गया। उसके बाद फ्लास्क के बाद ऊष्मा किसको मिलती है, द्रव को मिलती है, जिससे कारण क्या होता है, वह द्रव फैलने लगता है और जल का तल क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। उसके पश्चात यहाँ पर हमने देखा प्रसार कैसे हुआ। पहले जल का तल ए से नीचे गिरा, ठीक है ना, लेकिन बाद में क्या हुआ, जल का तल ऊपर उठने लगा क्योंकि द्रव को जब क्या हुआ, ऊष्मा मिलेगा तो द्रव फैलेगा और फैलने के कारण इसका प्रसार ऊपर की ओर हुआ। ठीक ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ए से बी बिंदु पर क्या हुआ, शुरू में कमी हुई जल का स्तर, उसके बाद बी से फिर सी तक बढ़ा। तो हम बोल सकते हैं वैसे वास्तविक प्रसार कहाँ से कहाँ तक हुआ, पहले द्रव बी बिंदु तक नीचे आया, ठीक ना, उसके बाद सी तक ऊपर गया। तो ये क्या हो जाएगा, बी से सी तक वास्तविक प्रसार है। प्रसार तो इतना तक हुआ ना, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें बढ़ा कितना, द्रव का स्तर केवल ए से सी तक बढ़ा। तो ए से सी को हम क्या बोलेंगे, आभासी प्रसार। वास्तव में प्रसार कहाँ से कहाँ तक हुआ, बी से सी बिंदु तक हुआ। ठीक ना। तो हम बोल सकते हैं कि
जो BC है, वास्तविक प्रसार BC ना, ये क्या है? वास्तविक प्रसार किसके? AB और AC और AB, AC और AB दोनों के योग के बराबर होगा। तो AC क्या है? द्रव का आभासी प्रसार है। और AB क्या है? AB जल का तल है, तो कम क्यों हुआ? वो बर्तन के फैलने के कारण। तो बर्तन का या फ्लास्क का प्रसार, ठीक ना। इस प्रकार द्रवों में भी प्रसार होता है।